मंगल में मंगल करन वीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। हरि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ चौथे अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। उससे पूर्व एक प्रश्न आया था कि जब हम आहार अपना भोजन करते हैं तो पूर्व में मुनिराजों को याद करते हैं। हे प्रभु, सभी मुनिराजों का आहार अच्छे से हो जाए, किसी को अंतराय न हो, है ना। ऐसी भावना भाते हुए फिर अपना आहार करते हैं। ठीक है, तो अपन ऐसा बोलते हैं 3 कम 9 करोड़ मुनिराज। देखो, अज्ञानता में कुछ भी होता है और अज्ञानता मिटती है स्वाध्याय से। तो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज अरहंत, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये चारों परमेष्टि की संख्या है 3 कम 9 करोड़। 3 कम 9 करोड़ कितने कितने परमेष्टि की संख्या है? ये 4 परमेष्टि। ठीक है, तो उनमें जो 13वें गुण स्थान वाले सहयोगी जन है, सुनना ध्यान से, और अयोगी जिन 14वें गुण स्थान वाले, इनको भी कहते हैं ना परम गुरु। पूजा करते हैं जय जय नाथ परम गुरु है। कायदे से देखा जाए तो देव सिद्ध भगवान देव है, लेकिन अनंत भगवान में भी देव का उपचार लगता है। वास्तव में अनंत भगवान गुरु हैं। चर्चा हुई है वे मुनि ही तो अनंत बनते हैं, जो मुनिराज होते हैं वही तो अनंत बनते हैं। तो वे कौन है? परम गुरु। तो उनकी संख्या वास्तव में मुनि के अंदर ही है, अनंत भगवान की। परंतु वे उपदेश आदि देते हैं तो उनको भी पूर्ण वीतरागी हो गए, तो उनको भी देव कहते हैं, अनंतों को भी देव कहते हैं। ठीक है, अब सुनो, जो मुनिराज को आहार संबंधी जो बात है वो सिर्फ 6वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज की है। वो क्षण क्षण 7वें में भी जाते हैं, तो 6वें 7वें दोनों लगा लो। 7वें में भी तो आहार नहीं होता, परंतु वो क्षण क्षण होता है, 6वां 7वां। तो आहार की क्रिया तो 6वें गुण स्थान में होती है ना। तो 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती इनको आहार चर्या होती है। तो ऐसा नहीं हम अकेले अनंत भगवान को सोचें कि अनंत भगवान ये 3 कम 9 करोड़ में से अनंत भगवान की संख्या को माइनस कर दें तो उतने मुनि आहारचर्या करते हैं। उतने भी नहीं करते। 8वें गुण स्थानवर्ती को आहारचर्या नहीं होती, जो छपक श्रेणी आरोहण कर रहे हैं या उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं, इनको भी तो आहारचर्या नहीं होगी। अभी अनंत बनने वाले हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है?
8वें 9वें 10वें 11वें 12वें 13वें 14वें, इतने किसी भी मुनिराज को आहार चर्या नहीं होती। ठीक है, तो 3 कम 9 करोड़ में से इतने अरंत सिद्ध, सॉरी, हाँ हाँ, अरहंत 13वें 14वें गुण स्थान वर्ती और 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें गुण स्थान वर्ती, इतने माइनस करेंगे तो उतने साधु हैं जो आहार चर्या के लिए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कहना कि 3 कम 9 करोड़ मुनिराज, ऐसा कहने के बदले इस 2.5 दीप में जितने भी मुनिराज विराजमान हैं उनको सबको निर्दोष आहार चर्या हो और उनको किसी को भी कोई अंतराय विघ्न बाधा नहीं आए, हम ऐसी भावना भाते। समझ आई बात? अब उनमें भी किसी का उपवास हो तो जो आहार करते हैं उनमें से किसी का उपवास हो जो आहारचर्या को नहीं जाए, है ना? तो आप संख्या लिख लो। 13वें गुण स्थानवर्ती अरंत भगवान की संख्या है, मैं सिर्फ फिगर बोल रही हूं, 8,98,000, 8,98,502, 8,98,502। ठीक है, अयोगी केवली 14वें गुण स्थानवर्ती 598, 598, ये अयोगी जिन इतने होते हैं। ठीक है, अच्छा। 6वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज कितने होते हैं? 5,93,00,000, क्या बोलेंगे, 98,000, 98,206, 593,98,206। ठीक है, 7वें गुण स्थानवर्ती इसके जस्ट हाफ होते हैं, 2,96,000, 96,99,103। मैं फिगर बोल रही हूँ, 2,96,99,103। ठीक है, ये 7वें गुण स्थानवर्ती। अब 8वें 9वें और 11वें में जो उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं, उनकी संख्या प्रत्येक में 299, सब में 299 होती है। ठीक है, 8वें में 299, 9वें में 299, 11वें में 299, और जो छपक श्रेणी आरोहण कर रहे हैं वे 8वें में, 9वें में, 10वें में, 12वें में, ये 4 गुण स्थान हो गए। इनमें होती है प्रत्येक में 598, प्रत्येक में 598। ठीक है, अब ये जो संख्या आपको दी, आप इस पूरे को ऐड करोगे तो 3 कम 9 करोड़ संख्या आएगी। 13वें गुण स्थानवर्ती, 14वें गुण स्थानवर्ती और 6वें 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें,
है ना। इनकी संख्या को जब ऐड करोगे तो 3 कम 9 करोड़ आएगी। अब आपको मुनिराज कितने हैं? 6वें 7वें गुण स्थान वर्ती इतने मुनिराज हैं। ठीक है, तो आप इसको देखना, क्योंकि यही दिखाई दे रहे हैं, 7 दिखाई दे रहे हैं, है ना। अगर अपन ऐसे ऐसे जोड़ें 5 करोड़ 6वें में और 2 करोड़ 7वें में, तो ये 5 और ये 7 हो गए। 7 करोड़ ही तो बन रहे हैं ये, और 98 और उनमें ऐड कर लो, देखना ये क्या है। ठीक है, एक बार ऐड करके देखना सब। 3 कम 9 अपन करोड़ हो जाएगा 8,99,99,957। 6वें 7वें को ऐड करके 3 सबको कम 9 टोटल। करोड़ क्या हुआ? 8,99,99,997। ठीक है, ठीक है, तो ये तो 6वें 7वें की संख्या आ गई, कि सबको ऐड कर दिया आपने। सबको ये होगा ना। चलो ठीक है, इस पे और चर्चा अपन बाद में करेंगे, अभी जितना समझा उतना देखना। ठीक है, चलो अपन अपने विषय पे आते तो अपनी बात चल रही थी कि इस जीव को दुख का कारण मिथ्या दर्शनादिक है। तो पहले यहाँ पर टोडरमल जी ने मिथ्या दर्शन का स्वरूप कहा कि मिथ्या दर्शन क्या होता है। तो मिथ्या दर्शन है अतत्व श्रद्धान। मिथ्या दर्शन क्या चीज है? अतत्व श्रद्धान। अपन ऐसा ऐसा कोई पूछे मिथ्या दर्शन क्या होता है, जो वस्तु जैसी है ऐसे, ऐसा बोलते हैं ना। जीव को जीव नहीं जानना, ये मिथ्या दर्शन है। और जहाँ जीव को जीव नहीं जानेगा तो वहां सातों ही तत्वों में भूल होगी, है ना। ऐसा, तो जीव अजीव तत्व का अयथार्थ श्रद्धान, आशव तत्व संबंधी, बंध तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान, ये सब क्या है? मिथ्या दर्शन, है ना। अब अपनी चर्चा कल शुरू हुई थी संवर तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत ही मनोवैज्ञानिक बात आई है। मुझे कल ऐसे एक विचार चल रहा था, देखो, सफलता के नियम चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो, एक ही होता है। जैसे एसपी वारिल साहब ने बोला, तुमको वाय पता है? क्यों मंदिर क्यों आए? स्वाध्याय क्यों जो कर रहे? तुम्हारे पास बर्निंग डिजायर है ना। ऐसे सब में लगा लो ये वाली बात। जैसे कोई बच्चा पढ़ाई करता है ना, तो उसके उसके पास कोई लक्ष्य है नहीं, वो तो सब पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं। उन्हीं में कुछ डिफाइंड लोग होते हैं, उन्हीं में कोई बच्चे एकदम डिफाइंड होते हैं जिनका क्रिस्टल क्लियर गोल है, वे अपनी रास्ता चलते रहते हैं। जिनके पास वाय है तो वो हाउ तो अपने आप हो जाता है, ऐसा वो सब बता रहे थे, है ना। तो यहाँ पर क्या कहना है कि लोक में भी जो सफलता के नियम है, ऐसा बहुत नजदीक से देखने में आता है। जैसे कोई बात चली, सुनना ध्यान से, यदि मैं और तू की बात होगी तो झगड़ा होगा। हम कह रहे हैं ये वाली बात, बड़े लोग ऐसे बोलते हैं ना, हम कह रहे हैं, छोटे कहते हैं हम कह रहे हैं। तो ये मैं और तुम की बात अगर आएगी ना, तो आप सफल नहीं होगे। इसमें ईगो रहेगी, ईगो। कई बात नहीं मानते भाई, कभी नहीं मानते। उससे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? राइट और रॉन्ग, उस समय की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अनुसार बात होगी ना, तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। और राइट रॉन्ग से भी ज्यादा बड़ी चीज है हित अहित। किसमें ज्यादा हित है? पॉसिबिलिटी कहाँ अच्छी है, पॉसिबिलिटी कहाँ कम है,
पॉइंट समझ में आ रहा है? ये आप ये सफलता के नियम है, लौकिक में भी और पारलौकिक में भी। इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यदि तुम आश्रव को यथार्थ नहीं जानोगे तो इनको दुख रूप नहीं जानोगे, दुख रूप नहीं जानोगे तो फिर मिटाने का उपाय नहीं करोगे। उपाय तो बाद में आएगा ना, पहले सही सही जाने तो सही। संवर का कोई उपाय क्यों नहीं कर पा रहा? इतनी पूजा पाठ दया दान सब होने पर भी संवर का उपाय परिणति में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आश्रव का श्रद्धान नहीं हुआ राइट तरीके से। आश्रव का नहीं हुआ तो जीव का भी नहीं हुआ, अजीव का भी नहीं हुआ, क्योंकि ये आश्रव जीव की परिणति में अजीव का लक्ष्य होने पर उत्पन्न होते हैं। ये कहा कब उत्पन्न होते हैं? जीव की परिणति में अजीव का लक्ष्य होने पर, ये मैं हूं, मेरा है, मैं करता हूं, भोगता हूं, मुझे लाभ है, हानि है, तब उत्पन्न होते हैं आश्रम। और वे दुख रूप है और नवीन बंध के कारण है। आश्रम कैसा है? दुख रूप। और कैसा है? नवीन बंध का कारण। अभी तो आश्रम को ही अच्छा माने। देखो अभी भी आश्रम तो उत्पन्न हो रहा है, आश्रम तो उत्पन्न हो रहा है, परंतु उसको सुख का कारण नहीं जानता। या उसमें उत्पन्न होते हुए आश्रम में हे बुद्धि चलती है, हे बुद्धि। बात समझ में आ रही है? दवाई खाने में हे बुद्धि नहीं रहती, दवाई खाने में कि खाते ही रहे, खा रहे हैं और ये भी नाराज हो रहे हैं कि टाइम से नहीं दी, ये भी नाराज हो रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है अंदर में? दो दो चीजें एक साथ चलती हैं कि नहीं? कब छूट जाए। तुम इतने इंटरेस्ट से तो खा रहे हो, 15 मिनट देर हो गई तो गुस्सा कर रहे हो, और फिर कह रहे हो कब छूटे। कि हाँ पूजा पाठ दया दान भी चल रही है और कब छूटे। पॉइंट समझ में आया? ये इसलिए वो कह रहे हैं जो आश्रम को यथार्थ नहीं पहचाने उसे संवर का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो? जैसे किसी के अहित रूप आचरण हो, उसे वो अहित रूप भाषित ही नहीं हो। हम तो सही कर रहे हैं, अरे इसमें तुम्हारा अहित होगा, होने दो, हमारा कुछ नहीं है, हम तो अपने लिए ही कर रहे, तुम्हारे लिए कर रहे, है ना? तो उसके अभाव को हित रूप कैसे माने? अब इसमें बहुत तरह के एंगल दिए जा सकते हैं, स्थूल से स्थूल, सूक्ष्म से सूक्ष्म। अब स्थूल सूक्ष्म मतलब क्या? आश्रम ये कब तक है? आश्रम कब तक आश्रम चलता है? जब तक परिणति में गुण गुणी के भेद का चिंतन चलता है तब तक आश्रम चलता है। तब तक आश्रम है। जब तक इस भेद में रुका हुआ है, क्या मैं तो जानने वाला हूं, मेरे में जीवत शक्ति है, मेरे में चिति शक्ति है, और अभेद का विकल्प भी आश्रव है। सुनना, बहुत गंभीर बात है। और इसको अहित रूप नहीं माने कि अरे यहां तक तो आश्रव है, स्वानुभव हो तो संवर हो, तो फिर ये उस चिंतन में, आत्मा के चिंतन में, गुण गुण के चिंतन में इतिश्री हो जाती है। अब तो हमारा सब सही चल रहा है,
और पल रहा है आश्रमों में। मिथ्यात्व भी चल रहा है और अनंतानुबंधी भी चल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और स्थूल 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 आश्रम हम तो तुम्हारे हित की कह रहे हैं। बच्चों को ऐसा बोला जाए परिवार में, जाओ बेटो खाओ पियो, ठीक है हो जाएगा धर्म, ये तो पाप रूप परिणाम है। और उनके हित के लिए उनको मार्ग में लगाए, तो ये आश्रम है बंद का कारण है कि अच्छी चीज है? हम तो तुम्हारे हित की कह रहे। हित की कहने के काल में ही आश्रम भाषित होता है। प्रभु ये कब छूटे, कैसा राग का तीव्र धक्का है। अगर जिनको परिवार कहते हैं, अगर इनमें कोई भगवान बन जाए तो मेरा क्या लाभ? हमें तो बिन की पूजा करनी पड़ेगी फिर जिनके पीछे पड़े। नहीं, ऐसी काम हो जाए ना अपन ही पूज्य हो जाए, तो कब होएगा? कब होएगा वो? अजीव का लक्ष्य होने पर आश्रय होता है, गुण गुणी के भेद होने तक आश्रय होता है। तो वो तो ये अहंकार करे, अब तो हम बहुत पढ़ते हैं, हम तो बहुत लिखते हैं, अब तो हमें सब आता है, तो ये तो आश्रय के बीच में है। अब आश्रय को पहचाने ही नहीं तो हेता कैसे भाषित होएगी? अरे आ रही है बात ख्याल में? नहीं आ रही? तो अब उनमें जिनमें भेदता भाषित होती है, अरे ये भी तो बंद का ही कारण है। मुझे तो स्वानुभव होना चाहिए, संवर प्रकट होना चाहिए परिणति में, तो संवर का उपाय करें। उसको आश्रम जाने तो संवर का उपाय करें। और आश्रम नहीं जाने वह इतने हमारा तो बहुत अच्छा चल रहा है। भाई साहब, समझिए भाई साहब ने चीजें बताते हैं ना, बोले कि पंडित साहब के पास गए, तो पंडित साहब ने पूछा और सब बढ़िया है? हाँ बढ़िया। निकलो। उन्हें समझ में ही नहीं आई कि निकलो काय को। उन्होंने पूछा अच्छा है, तो हमने कह दिया अच्छा है। बोलो मतलब आप गंभीरता देखो, सचमुच में पंडित साहब को लोग पहचान नहीं पाए। अब देखो कितनी गंभीरता। अरे तुम कीचड़ में फंसे हो और अच्छे हो, आश्रमों के बीच में और अच्छे हो, फिर आए क्यों? अभी बोलता हमें समझ में ही नहीं आई कि क्या क्या दिक्कत हो गई। अभी तो हम इतनी दूर से तो आए, आजकल तो बहुत सुविधा है, पहले पहले इतनी सुविधा नहीं थी इस माइन जाना, बहुत इंटीरियर में है ना, तो मुश्किल होती थी। अपन अपनी गाड़ी से भी जाओ ना तो रोड अच्छी नहीं थी बिल्कुल, खड़र बड़र करके जाना पड़ता था बड़ी मुश्किल में। पकड़ में आया तो उनका मतलब था कि जब तुम गुरु के पास मिलने आए और जब तुम सब अच्छा ही है तो फिर क्यों आए? समाधान लेने आए कि नहीं आए? जब अच्छे ही हो तो काय को आए? वही वाय, क्यों आए? मिलने जुलने आए बस वैसे ही। वाय नहीं है ना कुछ तुम्हारे पास। ये वो उनको फॉर्मेलिटी नहीं पसंद थी बिल्कुल। तो एक बात और याद आ रही है, अपनी इससे रिलेटेड नहीं है पर आ रही है क्या। एक बार ऐसी बहुत शुरू शुरू की बात है, पहले तो वहां भोजनालय भी नहीं था, तो समाज के लोगों के यहाँ हम लोग भोजन के लिए जाते थे, हर चीज सिखाते थे, हर बात सिखाते थे। अब जैसे मान ली हम चार चार पांच लोग गए, तो वहां क्या सिस्टम था कि पांचों को एक के घर में नहीं, और जो जैसा आहार भोजन करता हो, शुद्ध वाला हो तो जिनके घरों में शुद्ध हो ना,
तो 2 उनके यहाँ चले गए, 2 उनके यहाँ चले गए, 2 उनके यहाँ चले गए, ऐसा करते थे। तो एक बार हमने ऐसा बोला ना, पंडित साहब हम लोग अपने ही ले आया करें तो क्या है। तो पता क्या बोले, हम तुम्हारे ग्वालियर आया करें तो अपन ले आया करें, पहले तो ऐसा बोले। नहीं, उन लोगों को परेशानी होती होगी। तो बोले अरे परेशानी होती है कि वात्सल्य होता है ये, कैसे करेंगे प्रभाव ना, कैसे करेंगे एक दूसरे के घर में। ऐसा इतनी बड़ी सोच थी उनकी। और पता क्या बोले, और ये हमको ऐसा लग रहा है ना कि वे परेशान होंगे, ये मान कषा है अपनी। क्या है ये मान कषा है ये। अब हम उनके घर जाएं, वे बेचारे, तुम बड़े भारी, ऐसा। तो जब भोजनालय बना ना, तो फिर उन्होंने पूछा, हम लोग भोजन करके उतर रहे थे, तो उन्होंने पूछा भोजन वगैरह सब सही है। तो हमने बोला हाँ पंडित साहब सब अच्छा था, सही सही। तो क्या बोले, सही सही नहीं बोलो, जो कमी है वो बताओ, फॉर्मेलिटी नहीं। समझ आई बात, जिससे चीजों में सुधार होए, ये सोच रखते थे वे। अपन अपन का ज्ञान वहां तक पहुंचे ही नहीं। हमें हमें बोले नहीं पंडित साहब अच्छा है, अच्छा था, सही है, सब सही सही। सही सही नहीं सुनना तुमने, सही सही नहीं, जो है वो बताओ। जैसे अपन जाके ऐसा बोला कि पंडित साहब वहां थोड़ा सा ऐसा था, तो उन्हें अच्छा लगेगा, जैसे उसमें चीजों में सुधार हो। ये एंगल थे उनके। ठीक है, तो क्या बात कर रहे हैं कि यदि उस आश्रम को अहित रूप नहीं जाने कि मेरी कहाँ पर रोक लगी है, मैं तो चिंतन में ही रुक गया। और वो अहित रूप है, वो बंद का ही कारण चल रहा है, अभी भी बंद का कारण चल रहा है। नहीं, उससे तो सातिश पुण्य बनता है ना, उससे तो सातिश है। तो फिर अब तो ये बंद तत्व की भूल हो गई। क्या बोला, नहीं हम ऐसे वाले पाप रूप परिणाम थोड़ी है हमारे, हम तो एकदम सूक्ष्म चिंतन कर रहे हैं, सूक्ष्म, उससे सातिश पुण्य बनता है। तो अब ये किसकी भूल हो गई, बंद तत्व की भूल हो गई। तो जो बंद अच्छा लग रहा है, आश्रम अच्छा लग रहा है और बंद अच्छा लग रहा है, मतलब हीरा अभी कीचड़ में ही पड़ा है। तो हीरा हाथ में आ जाए, उसका नाम संवर है। क्या, बहुत गजब की बात है। वो हीरा कहाँ आ जाए, हाथ में। ओ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, हर कंडीशन में परिपूर्ण हूँ। आश्रम था तब भी परिपूर्ण ही था, अनंत काल परिपूर्ण रहने वाला हूँ, ऐसा। ठीक है, इस पर बहुत विचार करना। तभी क्या कह रहे हैं, जैसे जीव को आश्रम की प्रवृत्ति है, उससे वह अहित रूप भाषित न हो तो उसके अभाव रूप संवर को हित रूप कैसे माने। जब तुम गलत चीज कोई अच्छी मान के बैठे हो, तो अच्छी चीज तो मिलने वाली नहीं है अब आपको। क्या, कोई गलत चीज को भली मान के सेवन कर रहे हो, तो अच्छी चीज छूट गई, उसमें थोड़ी सी शंका आए, अरे ये तो कुछ ऐसा तो नहीं है, ये शंका पड़े उसमें, समझ आए, तो हित का उपाय बने, ऐसा कह रहे हैं। तथा अनादि से इस जीव को आश्रय भाव ही हुआ है, अनादि से इस जीव को आश्रय भाव ही हुआ है, संवर कभी नहीं हुआ। अब आश्रम में ही एक कम दुख है, एक ज्यादा दुख है। आश्रम में दो भेद हैं, एक कम दुख, एक ज्यादा दुख। तो कम दुख को सुख समझ लिया, और दुख तो दुख लग ही रहा।
अब वो उसको ही सुख समझ लिया तो भ्रम में जी रहा है। पहले लग्जरी में सुख, अब धर्म के नाम पर ऊपर ऊपर की वो क्रिया और परिणाम समझ लिए तो क्या बोलते हैं, वो परिग्रह छोड़ने में सुख। तो न परिग्रह में सुख है न छोड़ने में सुख है। ज्ञान स्वरूपी परमात्मा तो ख्याल में ही नहीं है। दिवाली पे बाहर में खूब झालर लगा तो धर्म है ना, और फिर लाइट बंद रखो तो धर्म। तो न लाइट जलाने में धर्म है न बंद करने में धर्म है। वेद ज्ञान की ट्यूबलाइट जगे तो धर्म हो, बाकी तो अंधेरा ही अंधेरा है। पंडित साहब ने कितना लिखा है, जड़ दीपक नहीं मोह विनाशन हार है, मोह नशे जब जाने जाने जानन हार है, तब मोह का नाश होता है। ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला। दो निज हो गए, निज में निज की शक्ति ज्वाला। ये दो निज कौन है, कौन बताएगा? शांतनु जी बताएंगे। दो निज कौन है? एक है ज्ञान स्वरूप मतलब ध्रुव, और एक है ज्ञान की पर्याय। ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक आया, ये हो गया निज में निज की शक्ति ज्वाला, जो राग द्वेष नशाए। इसमें निज की शक्ति ज्वाला मतलब भेद विज्ञान, ज्ञान में स्वरूप पता चला। ठीक है, ऐसी बहुत सारी पंक्तियां, मोह की जितनी पंक्तियां हैं वो ऐसी मिलेंगी आपको, पंडित साहब की रचनाओं में तो जरूरी मिलेगी। ठीक है, तो कह रहे हैं संवर कभी नहीं हुआ, इसलिए संवर का भाषित, संवर का होना भाषित नहीं होता। 99% जीवों को तो ये है बस, एक तरफ पाप एक तरफ पुण्य, पूजा करो पाठ करो, ये धर्म हो गया, उधर खाओ पियो लग्जरी इकट्ठी करो, ये कर्म हो गया। बस इससे ज्यादा और क्या, कुछ और भी होता है क्या? इस संवर क्या होता है, और क्या चीज होती है? बस यही होती है, भैया पैसा खूब अच्छे से पैसे वैसे कमाओ, तो घर में सब व्यवस्थित रखो, और थोड़ा दया दान भी करो, पूजा पाठ करो। इस संवर और क्या होता है संवर? दूसरी जगह तो ये शब्द ही नहीं है संवर निर्जरा। जैनों में ये है तो कितनों को पता है, कितनों को पता है, लेकिन भाव कितनों को भाषित है। पता भी चला, नाम याद हो गया, परिभाषा याद हो गई, तो भाषित किसको है? विचार करो कितनी रेयरिटी है। ये कह रहे हैं संवर होने पर सुख होता है, वह भाषित नहीं होता। अब वो सारी प्रैक्टिकल अप्रोच रख दो यहाँ पर, हालांकि 2-3 दिन चर्चा चल रही है। संवर होने पर सुख होता है, मकान होने पर सुख होता है कि संवर होने पर सुख होता है? शरीर में रोग हो तो दवाई खाने से सुख होता है कि संवर होने पर सुख होता है? मोबाइल मिले तब सुख होता है कि संवर होने पर सुख होता है? कोई अपनी बात माने तब सुख होता है कि संवर होने पर सुख होता है? लगा पूरी समस्या यहाँ पे। कोई समस्या आ गई तो टेंशन क्रिएट हो गई। आज भी मैं विचार कर रही थी, अभी 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 मंगलाचरण करने का टाइम ही ऐसा विकल्प आया कि कोई काम होना है, कोई भी काम होना है, तो हमें कितना श्रद्धान है कि इस काम के होने में कर्म की सत्ता है। यहाँ पर सारा डिपेंडेंसी है कर्म की, बाहर में
और मेरे सुखी रहने में संवर का काम है। बाहर का सारा काम किसके अधीन है? कर्माधीन। और भी कर्म किसने बांधे हैं? कि खुद ही ने। तो दूसरा कितना निर्दोष है? बोलो। हम निर्दोष को निर्दोष देखते हैं कि झट से दोषारोपण करते हैं। हमें तो पता है वो ऐसे ही है, वो तो हमें तो पता है वो तो काम बिगाड़ेगा ही। अरे तुम्हारा पुण्य का उदय हो तो कौन काम बिगाड़ेगा, और पाप का उदय हो तो कौन संभालेगा? अब ये श्रद्धान है कि नहीं? आप इस श्रद्धान पे काम करोगे तो चित्त रिलैक्स रहेगा। अच्छा, उस काम के होने नहीं होने में मैं तो भगवान आत्मा हूं, मेरा क्या बिगड़ेगा सुधरेगा? तो सुखी होने में संवर, सुख संवर होने पर सुख होता है कि काम होने पर सुख होता है? कब होता है सुख? सब में लगाओ, सब में। रोग में लगाओ, शोक में लगाओ, घर गृहस्थी में लगाओ, दाल बनने में लगाओ, राजमा बनने में लगाओ, घर बनने में लगाओ, दुकान, सब में लगाओ ये फॉर्मूला। और अभ्यास करो, बहुत अभ्यास करो। क्या? और जैसे कल परसों बात चली थी ना, एक और मिसिंग है। एक और मिसिंग कैसी है? अब कषाय तो उत्पन्न हो गई, अब वो तो ज्ञान का ही है। नहीं, सही में कोई अपना। अब एक तरफ तो पत्नी बच्चे अपने हैं और इधर वो ज्ञान का घी है। अपनापन, गे मतलब मैं ज्ञायक हूं। गे शब्द यूज हुआ, इसका अर्थ है मैं ज्ञायक हूं। आपने प्रतिबिंब बोला, इसका मतलब है दर्पण है। लकड़ी में प्रतिबिंब नहीं बोलेंगे। अरे वो प्रतिबिंब झलक रहा था, तो कोई बोलेगा लकड़ी में, सिल्वर फॉइल में, एल्यूमिनियम फॉइल में, तुरंत क्या ख्याल आएगा? दर्पण। प्रतिबिंब बोलते से ही दर्पण। ऐसी गे बोलते से ज्ञायक। एक तरफ गे, एक तरफ पत्नी बच्चे। आ रही बात समझ में? है तो मेरी पत्नी, वो पत्नी ज्ञान का गे है। पत्नी ज्ञान का गे है। समझ में आ रही बात? वो बच्चे क्या करें? बच्चे सुनते हैं नहीं, ऐसे ऐसा करते हैं। अब ठीक है, अपने ज्ञान के गे ही तो हैं। ये भूलें निकलती हैं जब आप विचार करोगे ना, तो ये से चीजें निकलती हैं। एक तरफ बच्चा दिख रहा है, एक तरफ ज्ञान का गे। गे मतलब, गे का अर्थ है कि मैं ज्ञायक हूं। जब मैं ज्ञायक हूं तो फिर बच्चे ज्ञान में गे नहीं बन रहे। ज्ञायक हूं तो फिर शरीर, ज्ञायक हूं फिर बच्चे, ज्ञायक हूं फिर घर। अब विचार करना, ये व्यवहार ने है तुम्हारा कि मिथ्यात्व है? समझ में आ रही है बात? ऐसा। अब ये भी कोई टैग लाइन है, दीवार पे लिख दो। क्या लिख दो? संवर होने पर सुख होता है। संवर होने पर ना बहुत टेंशन है, और ये करना, वो करना, वहां जाना, वो सुन रहा, ये नहीं सुन रहा, ऐसा करना, और सब हो गया फिर सुखी, रिलैक्स, सुखी हो गए? नहीं, संवर होने पर सुख होता है। कहाँ से रिलैक्स हो गए? ये तो पाप रूप में ही रिलैक्स हो रहा है। यहाँ तो आत्मचिंतन में रिलैक्स नहीं होना। वो स्थूल हो जो सूक्ष्म। अगर पूरी लाइन बिछ गई, और हेयर लाइन का डिफरेंस है वो दो तारों के बीच में, कितना? एकदम हेयर लाइन, बल्ब जलेगा? वो टच होएगा ना, तब जलेगा। इतना 1 किलोमीटर की दूरी है तो, और हेयर लाइन की दूरी है। दूरी माने दूरी। क्या कहा? अभी लाइन तो हमारे घर तक आई ही नहीं है, वो दूरी। और घर में पूरी बिछ गई है, और स्विच ऑन नहीं है, या हेयर लाइन की दूरी है, वहां पर सॉकेट नहीं लगा है, तो भी नहीं जलेगा,
और 1 किलोमीटर दूर है तो भी नहीं जलेगा। दोनों केस में बल्ब नहीं जलेगा। ये आश्रव, बंध और संवर तत्व संबंधी अयथा श्रद्धान है। ज्ञान कहीं भी रुकता है, कहीं भी रुके। गाड़ी चल पड़ी है, सो कहां तक आएगी? इधर तक आएगी। तो संवर होने पर सुख होता है। कोई भी क्रिया अधिक हो जाए ना, कोई भी क्रिया अधिक हो जाए तो अज्ञानी को तुरंत उसका मान खड़ा होता है। और छोटा वो क्रिया के चलते घर में ही, जैसे मान लिया घर में कोई भिंडी खाता और कोई भिंडी नहीं खाता, तो भिंडी नहीं खाने वाला अपने को उससे बड़ा मानेगा। ये पहचान है, ये मिथ्यात्व की पहचान है। कोई 7 बजे तक पानी पीता है और कोई 6 बजे तक पानी पीता है, तो वो अपने को बड़ा मानेगा। कोई 4 टाइम स्वाध्याय करता है, कोई 2 ही टाइम करता है, तो वो छोटा बड़ा छोटा बड़ा, ये मिथ्यात्व की पहचान है। और पर्याय को गौड़ करके द्रव्य दृष्टि जिसको है, सब में समानता देख रहा है, ये सम्यक दृष्टि की पहचान है। आई बात ख्याल में? तुम यही नहीं करते, तुम ये नहीं करते, तुम। उपदेश हो सकता है, लेकिन बड़ा छोटा उपदेश तो जब तक राग है उपदेश तो चलेंगे, लेकिन बड़ा छोटा किसके बल पर? पर और पर्याय के बल पर बड़ा छोटा देखना अनंत अनुबंधी मिथ्यात्व संबंधी कषाय है। ऐसा संवर होने पर सुख होता है, वह भाषित नहीं होता। संवर से आगामी काल में दुख नहीं होगा, वो भाषित नहीं हो रहा। यदि संवर प्रकट हुआ तो आगामी काल में अब दुख नहीं होगा। शांतनु पढ़ो आगे। वहीं से पढ़ो। तथा अनादि संवर से अनादि से इस जीव को आश्रव ही हुआ है, संवर कभी नहीं हुआ, इसलिए संवर का होना भाषित नहीं होता। संवर होने पर सुख होता है, वह भाषित नहीं होता। संवर से आगामी काल में दुख नहीं होगा, वह भाषित नहीं होता। इसलिए आश्रव का तो संवर करता नहीं है, और उन अन्य पदार्थों को दुखदायक मानता है, उन्हीं के न होने का उपाय किया करता है, परंतु वे अपने अधीन नहीं है, वृथा ही खेद खिन्न होता है। बोलो, कितनी गजब की बात है। समझ आई बात? संवर का पता नहीं है ना, इसलिए आश्रव का तो संवर करता नहीं, और अन्य पदार्थों को दुखदायक मानता है। किन्हीं को दुखदायक, किन्हीं को सुखदायक, दोनों लगाना। किन्हीं को दुखदायक और किन्हीं को सुखदायक। तो जो दुखदायक है उन्हें हटाओ और जो सुखदायक है उन्हें मिलाओ, वह इसी में लगा रहता है। बोलो, इधर इधर भगवान की पूजा पाठ स्वाध्याय, और इधर और उसी में लगा रहता है। इधर गृह त्यागी हो गया, लगा उसी में। इधर ब्रह्मचारी हो गया, ब्रह्मचर्य ले लिया, शादी नहीं करी, लगा उसी में। किसी को हटाओ, किसी को मिला। कोई इष्ट है, कोई अनिष्ट है। और अब गजब की बात है आगे की। क्या गजब है? कि किसी को हटाया जा सकता नहीं, वो तुम्हारे ज्ञान के अधीन नहीं है। और किसी को मिलाया जा सकता नहीं, वो उसमें चतुराई चलती नहीं, वो ज्ञान के अधीन ही नहीं है। मैं इसको कर लूं और इसको नहीं करूं, ये ज्ञान के अधीन नहीं है। और अधीन नहीं है, संवर का पता नहीं है, भगवान आत्मा पता नहीं है, आश्रव का निर्णय नहीं है, अजीब में खेल चल रहा है। किसी को हटाओ, किसी को मिलाओ, वे आधीन दिखाई देते नहीं है, तो फिर खेद खिन्नता बचती है बस। क्या बचती है हाथ में? खेद खिन्नता बचती है। कुछ हो ही तुम्हारे हाथ में ही नहीं है, हो ही नहीं पा रहा, हो ही नहीं पा रहा। पॉइंट समझ में आया? और देखो,
और देखो ये जो 5 समवाय से काम होता है ना, 5 समवाय से कार्य, तो वे 5 समवाय ऑटोमेटिक एक स्थान पर मिलते हैं, इनको भी मिलाए नहीं जाते, इनको भी मिलाया नहीं जाता, ये सहज मिलते हैं 5 के 5, और 5 के 5 फिक्स हैं ये भी। अच्छा, अब अभी सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, शांतनु, बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनना। सामने कौन खड़ा है, अपने बारे में भी पर के बारे में भी उपदेश किसी भी एंगल से दिया जा सकता है, काल लब्धि से उपदेश दिया जा सकता है। तो जब काल लब्धि से बात होगी तो पुरुषार्थ हिडन है, और पुरुषार्थ से बात होगी तब काल लब्धि हिडन है। उपदेश देंगे ना, तो क्या उपदेश तो चलेंगे कब, ये तुम्हें 5 समवाय का प्रॉपर ज्ञान है, तो वो मुख्यतः गौड़ता चलती है, लेकिन लेकिन ये जीव किसी एक कोई मुख्य नहीं करता, उसी को सर्वस्व जाने तो मिथ्या दृष्टि बना रहता है। ऐसा थोड़ी बिना पुरुषार्थ के होता है क्या, अरे बिना कालब्धि के होता है क्या, इनमें कोई एक कम और एक कोई ज्यादा है क्या, सबकी कीमत कितनी है। अच्छा, बिना निमित्त के होता है क्या, निमित्त की कीमत कितनी है, 100%। स्वभाव की कीमत कितनी है, 100%। काल लब्धि की 100%, भवितव्य की 100%, और पुरुषार्थ की 100%। आपका ज्ञान रिलैक्स नहीं हो सकता ऐसा, कार्य के होने में 5 समवाय लागू पड़ते हैं, या कितनी गजब की बात, इन्हीं के होने का उपाय किया करता है, परंतु वे अपने अधीन नहीं है। अब ये नक्की करो कि उस कार्य के होने में भी सुख नहीं है, सुख तो संवर से होता है, सुख तो भोजन हुआ, पेट भर गया, सुख हो गया, सुख तो संवर से होता है, शरीर में रोग हुआ और ठीक हो गया, सुख तो संवर से होता है, रोग सही होने से अब ठीक है, अब तो डॉक्टर ने कह दी है, अब तो तुम चाहे कुछ खाओ पियो, अब सही है। क्या सही है, क्या सही है, कुछ भी सही नहीं है। कितना मनोवैज्ञानिक पूरी चर्चा है ये। इस प्रकार संवर तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। देखो, आश्रव का न होना संवर है, मतलब आश्रव दुख है, दुख का न होना ही तो सुख है। अब ऐसे आओ, पहले पहली लाइन से आओ, इस एक पैराग्राफ में बहुत मालटाल है इसमें। आश्रव का न होना ही संवर है, मतलब दुख का न होना ही तो सुख है, दुख का अभाव हो तो सुख प्रकट हो ही जाएगा, वो नहीं है। हरी बात समझ में, भ्रांति से दुख है तो सम्यक ज्ञान से ही तो सुख होएगा, दुख क्यों उत्पन्न हो रहा है, भ्रांति से, अज्ञान से, तो सुख किससे हो गया, होगा, भ्रांति मिटे और सही ज्ञान हो, सच्चा ज्ञान हो, सम्यक परिपर्ण में। कर्मों का आना आश्रव है तो कर्मों का रुकना संवर है, कर्म की से बात करो, अब कर्म आए ही नहीं, कितनी बढ़िया बात है। जिन कर्मों से मैं बांधा जा रहा हूं, अब वो समझना, बांधा जा रहा का अर्थ अपन बहुत कर चुके, जिन कर्मों का संयोग बन रहा है मैं बांधा जा रहा हूं, वे कर्म ही नहीं आएंगे तो कितना अच्छा होगा। और साइमल्टेनियसली एक और जबरदस्त प्रोसेस होती है, सुनो बहुत ध्यान से,
साइमल्टेनियसली क्या प्रोसेस होती है कि जब कर्म, जिस जाति के कर्म, जाति शब्द यूज कर रही हूं, जिस जाति का कर्म नहीं आता, जो नहीं बंधता, तो उस जाति के पूर्वबद्ध खिर जाते हैं अपने आप। क्या बोला? मिथ्या तो जाति का कर्म नहीं आएगा, बंधेगा नहीं, तो पूर्व में जितने बंधे होंगे उस जाति के, वे सब खिर जाएंगे। तो संवर पूर्वक निर्जरा हो जाए कर्मों। आई बात ख्याल में? अभी दर्शन मोहिनी नहीं आ रहा, लेकिन अप्रत्यख्यान आ रहा है। तो अप्रत्यख्यान का बंद होएगा, तो अप्रत्यख्यान की निर्जरा नहीं होएगी। किसकी निर्जरा होएगी? जो बंद नहीं रहा, जो कर्म आ नहीं रहे, अनंतानुबंधी आ नहीं रहे, तो अनंतानुबंधी बंद भी नहीं रहे, तो अनंतानुबंधी की निर्जरा होगी, अप्रत्यख्यान की नहीं होगी। तो जितना जितना भाव मिटेगा, उतना उतना कर्म मिटेगा, उतनी उतनी निर्जरा होगी। तो जितनी कर्म की निर्जरा, द्रव्य निर्जरा, उतनी उतनी शांति होगी या भाव निर्जरा? क्या? उतनी उतनी क्या होगी? शांति। शांति क्या होगी? भाव निर्जरा। और कर्म का छूटना द्रव्य निर्जरा। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोली द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।